हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली जिस चीज़ का हमें वेट था काफ़ी अरसे से, वो चीज़ वीकेंड के वार पे थोड़ा बहुत होता हुआ दिख रहा है। सोच रहे होंगे किस बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि एलिस के बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि कल का जो एपिसोड था, जो ये आई थी एकता कपूर, इसने वुमेन कार्ड पे बात किया था कल, लेकिन सारा का सारा जो मामला था वो था सिर्फ और सिर्फ चाहत के लिए। चाहत के को ही वुमेन कार्ड बताया गया कि ये खेलती है, एंड उसी के अराउंड सारा ये एपिसोड निकाल दिया गया कि वुमेन कार्ड हो तुम, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम अनहाइजीनिक हो, तुम हर बात पे वुमेन कार्ड खेलती हो, तुम लोगों पे पानी डालती हो, फिर भी वुमेन कार्ड खेलती हो। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये कल के एपिसोड में हमने देखा, और हमने ये देखा कि ये सारे के सारे जो इल्ज़ामात थे वो एकता ने आके सही वो बता दिया इस चीज़ का। जो जितने भी चीज़ घर में हुए थे सबको एक एक तरह से कहते हैं ना, आके उसने सही क्लियर कर दिया कि हाँ ये ऐसा करती है। ठीक है, हम वो मान लेते हैं कि उसने सारी चीज़ें बोली, उसको सही लगा तो उसने बोला, लेकिन क्या सिर्फ वही एक लड़की है घर में जो वुमेन कार्ड खेलती है, बाकी कोई नहीं है जो वुमेन कार्ड खेलती है? ये बात तो सरासर गलत लगी हमें कल के एपिसोड में देख के कि उसका जीता जागता एग्जाम्पल एलिस थी, जो कि पहले नहीं, मतलब का 2-3 हफ्ते का भी तो छोड़ ही दीजिए, अभी ताज़ा ताज़ा जो काम हुआ था घर के अंदर, जो टास्क में जो उसने वुमेन कार्ड खेलने की प्लानिंग की पहले, फिर खेला भी उसने, उसके बारे में एकता ने कोई भी बात नहीं की, कोई भी टिप्पणी नहीं दी अपनी। और तो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा जो बाहर की जनता है उनके अंदर एक तरह की आक्रोश था कि ऐसा सिलेक्टिव लड़की को ही तुम क्यों बोल रही हो, बाकी भी जो कर रहे हैं उनको भी तो बोलो। एक बात और हम देख लेते हैं, जो एकता कपूर है उसने बाहर की चीज़ें ये बताई कि ट्विटर पे सेम ऑन बिग बॉस ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह क्या है उसने ये नहीं बताया कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है गाइस कि जो एलिश ने रजत के साथ टास्क में किया था, वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश की थी, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है बाहर की दुनिया में, खासकर लड़कों के लिए जो ऐसे झूठे केस में फंस जाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारी लड़कियाँ झूठी बोलती हैं, लेकिन कुछ कुछ लड़कियां हैं जो इस तरह की चीज़ें करती हैं और सिलेक्टिव लड़के फंस जाते हैं इन चीज़ों में। तो इस चीज़ को लेके बाहर की जो जनता है काफ़ी बौखलाई हुई थी, और जो इंस्टा है उस पर यही ट्रेंड हो रहा था कि ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल टेलीविज़न पे बिग बॉस के घर में जो सबसे बड़ा रियलिटी शो माना जाता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी बिग बॉस ने कुछ भी नहीं कहा। और हद तो तब हो गई जब कल एकता ने आके उस पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा, और जो वुमेन कार्ड वाला टैग था वो सीधा सीधा उठा के चाहत को दे दिया कि यही खेलती है। और जो एलिस है जो कि वो बहुत बड़ी चीज़ें करी है, किसी पे झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करी, जैसे हमने वो एपिसोड में भी देखा टास्क में कि वो रजत ने उसको टच नहीं किया था जानबूझ के, फिर भी बोल रही कि तुम या मुझे यहाँ छू रहे हो वहाँ छू रहे हो। तो ये पहले तो प्लानिंग की, फिर वही चीज़ें करती हुई दिखी वो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत दिखी, और इस पर जनता जो भड़की हुई थी और उसने इस पर अपना क्रोध दिखाया और ट्विटर पे सेम ऑन बिग बॉस का ट्रेंड भी करवाया, जिसको लेके कल कोई भी बात नहीं हुई। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज जो रोहित शेट्टी आए हैं वो जो हैं इस मुद्दे पे बात करते हुए दिखे हैं प्रोमो में। हालांकि एपिसोड में कितना सही है, कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, वो तो एपिसोड आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हम प्रोमो पे जज कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोमो में कुछ और दिखाते हैं लोग, एपिसोड में कुछ और होता है। लाइक कल का प्रोमो, जैसे कि विवियन को जो फर्स्ट प्रोमो आउट हुआ था कि विवियन को ऐसे लग रहा था कि क्लास ली जा रही है, लेकिन जब हमने एपिसोड देखा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था उसमें ऐसा। सारा का सारा जो चीज़ें थी दूसरों लोग के ऊपर थी। हमें तो ऐसा लगा कि जो आई हुई थी एकता, वो विवियन गाथा ही गाए जा रही थी, हर 2 मिनट बाद विवियन विवियन विवियन, उनका विवियन गाथा ख़त्म ही नहीं हो रहा था।
तो मैं बस यही कह रही हूँ कि जो प्रोमो है हमें उस पर ज़्यादा हमको खुश नहीं होना चाहिए कि चलिए इस चीज़ पे बात हुआ है, ऐसा नहीं है, अंदर कुछ और भी निकल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठीक है, रोहित शेट्टी ने कम से कम ये मुद्दा उठाया। अब कितना इस पे बात हुई है, कितना नहीं हुई है, हालांकि रोहित शेट्टी हैं वो ये कहते हुए दिखे कि अगले 15 मिनट से जब हम इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो हुई होगी ना, तभी 15 मिनट से इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। जबकि वो जो लड़की है एलिश, वो मानने से साफ साफ इनकार कर रही थी कि मैंने ऐसे, मतलब मैंने बोला था बट बाद में बोला कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। उसने वो बेसिकली वो मानने से इनकार कर रही है कि मैंने ऐसे नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि जब 15 मिनट से खुद ही बोला रोहित शेट्टी ने, 15 मिनट से इस चीज़ पे बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें में भी और थोड़ा चीज़ें उसको बताया गया हो कि तुमने सिर्फ बोला नहीं था, तुमने किया भी था। तो ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि उसने, रोहित शेट्टी ने ऐसा कहा हो, लेकिन ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि हुआ ही होगा, मैं अनुमान लगा रही हूँ बस। क्योंकि प्रोमो में कुछ और दिखाते हैं एंड एपिसोड देखने के बाद कुछ और ही हमें देखने को मिलता है, तो प्रोमो पे तो हम भरोसा कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन कम से कम इतनी खुशी है कि इस चीज़ पे बात हुई है बिग बॉस के घर में, और जिस पे चूम जो थी वो मना करती हुई दिखी भी थी एलिस को, ऐसा मत करो, फिर भी उसने बोला था कि मैं करूँगी और उसने किया। तो इस चीज़ पे बात हुई है और होनी भी चाहिए थी। आपको क्या लग रहा है इस पे, आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट में बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।